दोस्तों, फिल्म एक्टर और बीजेपी की सांसद कंगना रनौत के चक्कर में बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। कंगना रनौत, जो कि खुद बीजेपी की सांसद हैं, वो बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता को उनकी हैसियत बता रही हैं। मैं नहीं बोल रही हूँ, कंगना ने बोली है। उनकी हैसियत क्या है बीजेपी के बड़े नेता से। और बीजेपी के वो बड़े नेता कंगना रनौत से जानते क्या कह रहे हैं? इनको पागलखाने भेजो। मैं तो ये सोच रही हूँ दोस्तों कि क्या बीजेपी का आलाकमान बैठकर अब विचार करता होगा, थोड़ा सोचता होगा कि वो कौन होशियार और समझदार आदमी है जिसने ये सलाह दी कि कंगना रनौत को बीजेपी में शामिल कराया जाए। दोस्तों, बीजेपी को कंगना रनौत फायदा पहुंचाए ना पहुंचाए, नुकसान भरपूर पहुंचा रही है, हर दिन पहुंचा रही है। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत, जिनका फिल्मी करियर इन दिनों भयानक डामाडोल है और उनकी फिल्म इमरजेंसी पर अब सब कुछ निर्भर करता है। उनकी फिल्म पहले ही अटक गई है। ये खबर मैंने आपको दिखाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि कंगना ने खुद वीडियो जारी करके बताया है कि उनकी फिल्म का जो सेंसर का सर्टिफिकेट है वो रोक दिया गया है और अब उनसे कहा जा रहा है कि ये सीन हटाओ, वो सीन हटाओ। तो जब फिल्म से इंपॉर्टेंट सीन्स ही हटा दिए जाएंगे तो फिल्म का मतलब ही क्या बनेगा। फिल्म में दोस्तों, इमरजेंसी फिल्म में कंगना रनौत इंदिरा गांधी की भूमिका में है, जिसमें कैसे इमरजेंसी लगाई गई और उसके बाद कैसे इंदिरा गांधी की हत्या हुई, सब कुछ दिखाया गया है। तो कई ऐसे सीन्स हैं जिनको लेकर सेंसर बोर्ड ने भी आपत्ति जाहिर की है और इसके अलावा कुछ और संगठन हैं जिन्होंने आपत्ति जाहिर की है। अब कंगना इस पर लगातार बयानबाजी भी कर रही हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले कंगना ने यह भी बयान दिया था कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे और लोगों के कत्ल करके, उनकी हत्याएं करके टांगा जा रहा था। उसको लेकर तो पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया। कंगना के बयान से किनारा करके प्रेस रिलीज जारी करके कह दिया कंगना अपने बयान को लेकर सतर्क रहें और नीतिगत मामलों को लेकर कंगना को हमने आगे नहीं किया हुआ है। कंगना अधिकृत नहीं है इस तरह के मुद्दों पर बोलने के लिए। लेकिन कंगना की इस फिल्म को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी हैं मनजिंदर सिंह सिरसा। इन्होंने कंगना रनौत को लेकर एक बयान दिया है। कंगना रनौत को इन्होंने कहा था कि इनको पागलखाने भेज देना चाहिए, मेंटली ठीक नहीं है। मतलब जो मानसिक स्थिति है कंगना रनौत की वो ठीक नहीं है, क्योंकि कंगना रनौत के हाल के बयान को लेकर सिरसा नाराज थे और सिरसा का कहना था कि कंगना की जो फिल्म है उसमें एक सिख कम्युनिटी को गलत तरीके से दिखाया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए और इस तरह की फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। ये बीजेपी के नेता ने कहा था। मतलब बीजेपी के नेता बीजेपी के सांसद से कह रहे हैं कि ये मेंटल है, मतलब इसका दिमाग ठीक नहीं है और इनको पागलखाने भेजना चाहिए। सिरसा ने आगे कहा कि इन्होंने जो फिल्म बनाई है इमरजेंसी, उससे सिख समुदाय की छवि गलत तरीके से जाएगी, जिससे सौहार्द जो है समाज का वो खराब हो सकता है। तो इस तरह की फिल्म रिलीज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आप कंगना रनौत गई थी आपकी अदालत में, इंडिया टीवी के रजत शर्मा के शो में, जिसमें बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने जो बात बोली थी कंगना के लिए कि ये इनको पागलखाने भेज देना चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए, इस तरह की जब बयान कंगना ने अपने लिए सुने तो जानते हैं वो क्या जवाब दे रही हैं? बीजेपी के नेता को बीजेपी की सांसद क्या जवाब दे रही हैं? वो कह रही हैं, मैं उन्हें चैलेंज करती हूं कि वे फिल्म में एक भी शॉट लेकर दिखा दें तो मैं अपनी फिल्म कभी रिलीज नहीं करूंगी। इतनी तो उनकी हैसियत है नहीं, वे सिर्फ लोगों की भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये कि कंगना ये मानती है कि मनजिंदर सिंह सिरसा की इतनी भी हैसियत नहीं कि वो एक फिल्म में शॉट ले लें। वो तो कंगना है जो फिल्म में एक्टिंग कर लेती हैं, फिल्म डायरेक्ट भी कर लेती हैं, फिल्म प्रोड्यूस भी कर लेती हैं और पता नहीं फिल्म में बाकी चीज़ें, स्क्रिप्ट वगैरह भी खुद लिख लेती हैं, डायलॉग्स भी खुद लिख लेती हैं। कहने का मतलब ये था कंगना का। तो इस पूरे के पूरे जो बयान थे उसमें बवाल मच गया दोस्तों। हालांकि मैं इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत से लोग हैं दुनिया में जो फिल्म का एक शॉट लेना नहीं जानते होंगे, क्योंकि फिल्म का शॉट लेना एक प्रोफेशनल काम है। एक इंजीनियर नहीं जानता होगा, एक डॉक्टर नहीं जानता होगा, एक मजदूर भी नहीं जानता होगा, मेरे जैसे पत्रकार भी नहीं जानते होंगे, आप जैसे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, छात्र हैं या कोई काम कर रहे हैं, आप भी नहीं जानते होंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम काबिल नहीं हैं। भाई, जो फिल्म का शॉट ले रहे हैं वो उनकी काबिलियत है। हम अपने पत्रकारिता कर रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, अपनी दुकान चला रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो हमारी काबिलियत है। किसी की काबिलियत आंकने का अंदाज़ा ये थोड़ी है कि वो फिल्म का शॉट ले लेगा तो बहुत बड़ा काबिल होगा। यूपीएससी का पेपर है क्या, निकाल लिया तो काबिलियत आंकी जा सकती है? हालांकि उसमें भी नहीं आंकी जा सकती। ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो आदमी यूपीएससी का पेपर नहीं निकाल पा रहा वो समझदार नहीं है, उसे अक्ल नहीं है। लेकिन फिर भी कंगना की ये बात मुझे समझ में नहीं आई। हाँ, लेकिन ये बात समझ में आ गई कि कंगना को लेकर बीजेपी भारी कंफ्यूज्ड है। कभी बीजेपी उनके बयान से किनारा करती है, कभी बीजेपी ये कहती है कि वो नीतिगत फैसलों को लेकर बोलने के लिए अधिकृत नहीं है। कंगना ने अभी न्यूज़ 24 के एक इंटरव्यू में कहा था कि वो जाति का जनगणना का विरोध करती हैं। इसके अलावा लल्लन टॉप के एक इंटरव्यू में उनकी गलती पकड़ी गई थी, काफ़ी वायरल हुई थी वो। उसके बाद अब वो बीजेपी के नेता से कह रही है कि इस तरह के लोगों की हैसियत नहीं है
कि वो उन्हें कुछ बता सके। हालांकि कंगना के आगे तो किसी की क्या ही हैसियत है, वो अपने आगे किसी को कुछ मानती ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उनका ये बयान ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी के जो ये नेता हैं वो उम्र और अनुभव में कंगना से बहुत बड़े हैं, तो वैसे भी इस तरह के शब्दों से बचना चाहिए। हालांकि सिरसा ने भी कंगना के लिए शब्द गलत इस्तेमाल किए, कंगना को मेंटल या फिर पागल खाने भेजने के लिए नहीं बोलना चाहिए उनको। अगर उनको कंगना की किसी फिल्म से दिक्कत है तो उनको फिल्म के सीन्स पर आपत्ति जाहिर करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बीजेपी के अकेले यही नेता नहीं है जिनको आपत्ति है। दोस्तों शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को भी कंगना ने फिल्म दिखाई थी, जिसको लेकर कंगना ने बताया भी इस इंटरव्यू में, जिसमें वो कहती हैं, देखिए कि मैंने SGPC के लोगों से संपर्क किया, उन्हें अपनी फिल्म दिखाई। वो चाहते हैं कि मैं ये ना दिखाऊं कि सिखों ने इंदिरा गांधी को मारा, तो मैं क्या दिखाऊं कि बिजली कड़की और वो चल बसी। मतलब कंगना ये कह रही हैं कि SGPC ने उनसे कहा है कि इस तरह के सीन्स आप मत दिखाइए, इससे एक समुदाय विशेष के खिलाफ गलत तरह का मैसेज जाता है, प्रोवोक हो सकता है समाज। तो कंगना ये कह रही हैं तो क्या दिखाऊं कि बिजली कड़की और इंदिरा गांधी मर गई, ऐसा तो नहीं है ना, तथ्य नहीं है। हालांकि इसको लेकर कंगना से सेंसर बोर्ड ही बात करेगा, क्योंकि सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेशन मिले बिना तो कंगना की फिल्म रिलीज़ नहीं हो सकती, और कंगना की फिल्म जितनी रिलीज़ होने में लेट होगी कंगना की फिल्म को उतना नुकसान होगा दोस्तों, क्योंकि आज का ज़माना आप जानते ही हैं, जब तक फिल्म टाइम पे रिलीज़ ना हो उसका मतलब चार्म ख़त्म हो जाता है। और जिस तरह का प्रमोशन कंगना कर रही हैं, जाहिर तौर पर लोग देखना चाहते होंगे उनकी फिल्म। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूँ दोस्तों कि SGPC ने बाकायदा इमरजेंसी फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की थी। उन्होंने कहा था कि इस तरह की फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। फिर भी कंगना ने SGPC को भी आड़े हाथों लिया था इस इंटरव्यू में कि ऐसा तो मैं नहीं करने वाली हूँ, कि जो इतिहास में हुआ है मैं वही दिखाऊंगी, और मैंने दिखाया भी है, और फिल्म तो ऐसे ही जाएगी। दोस्तों SGPC ने कहा है कंगना की फिल्म के लिए कि ये फिल्म सिख विरोधी नैरेटिव फैला रही है इस फिल्म में, क्योंकि SGPC के लोगों को दिखाई गई है फिल्म। उन्होंने कहा कि ये सिखों के खिलाफ एक नैरेटिव बनाती है, सिखों को अलगाववादी के रूप में गंभीर तरीके से पेश कर रही है, जो कि खतरनाक है। दोस्तों इसके अलावा 27 अगस्त को SBFC को SGPC द्वारा भेजी गई नोटिस में भी कहा गया था कि इस तरह का चित्रण न केवल भ्रामक है, बल्कि पंजाब और पूरे देश के सामाजिक ताने बाने के लिए बेहद अपमानजनक और नुकसानदेह भी है। ये स्पष्ट है कि रनौत ने आपातकाल का विषय कांग्रेस को किसी वास्तविक राजनीतिक या ऐतिहासिक घटना को लेकर घेरने के लिए नहीं, बल्कि सिख समुदाय को निशाना बनाने के लिए चुना है। दोस्तों आपातकाल जब हमारे देश में इंदिरा गांधी ने लगाया था उस वक्त हालात अलग थे, और इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई उस वक्त हालात बिल्कुल अलग थे। तो यहाँ पर SGPC ये कहना चाहती है कि आपातकाल फिल्म के जरिए कांग्रेस को तो घेरने के प्रयास कर रही है कंगना, लेकिन उसके जरिए वो एक खास कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी को गलत तरीके से पेश कर रही हैं, जो कि गलत संदेश देगा समाज के बीच में, ये SGPC का कहना था। और इसी को लेकर कंगना पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि या तो अपनी फिल्म के वो हिस्से वो हटाएं या उनको बदलें। खैर ये तो जब होगा सब होगा। मैं तो कहती हूँ सबसे पहले बीजेपी वाले डिसाइड कर ले कि कंगना की बातों का उनको करना क्या है, क्योंकि कोई बीजेपी का नेता कहता है कि कंगना को पागल खाने डाल दो, कोई कहता है जेल में डाल दो, और कभी बीजेपी वाले कंगना के बयानों से किनारा कर लेते हैं, और फिर भी नाम कंगना के नाम के आगे हमेशा लगा रहेगा बीजेपी सांसद कंगना रनौत। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वाकई में बीजेपी की मीटिंग्स में इस बात को लेकर अब चर्चा होती होगी कि आखिर वो कौन होशियार है जिसने ये सलाह दी कि कंगना को पार्टी में शामिल किया जाए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।